हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हमारा भगवत गीता का सेशन है जिसमें हम 11 चैप्टर को देख रहे हैं, तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो 11 चैप्टर भगवद गीता, विश्व रूप, भगवान अपना जो विश्व रूप दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम कुछ 10 श्लोक जैसे कुछ कवर किए थे और 11.48 तक हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। तो लास्ट टाइम जो हमने चर्चा की हुई थी उसमें हम देख रहे थे कि अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। जैसे भी भगवान ने पूरा विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते अर्जुन में जो ऐश्वर्य भाव, जो भगवान के लिए जो साख्य भाव था, साख्य भाव में से वो ऐश्वर्य भाव में पहुंच गया था। और अर्जुन बता रहे थे जैसे कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने पूरे विश्व रूप दिखा सकते हैं, ऐसे भगवान हैं, और मैंने आपको अपना सखा माना। सखा मानने के वजह से मैं आपके साथ कहीं पे भी कैसे भी आपको कुछ भी बताया, कुछ भी बोला, आपकी थाली में खाया, आपके साथ सोया, और कई बार मैंने इस तरह से आपका उपहास कर दिया। तो इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि अर्जुन इस प्रकार से कह रहे थे कि मैंने जो कुछ भी अपराध किए हैं, हालांकि वो अपराध नहीं थे क्योंकि वो भगवान का मित्र है, इसीलिए वो साख्य भाव में था। तो इसीलिए मित्र का व्यवहार इसी प्रकार से होता है भगवान के साथ, और भगवान उसको ही पसंद करते हैं। अगर कोई भगवान का जो मित्र है वो ऐसा समझ ले कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, तो फिर भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई पिता अपने पुत्र की गलती को सहन करते हैं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की जो कुछ भी गलती है उसको क्षमा करते हैं, या फिर जो पति है वो अपनी पत्नी की जो कुछ भी गलती होती है उसे क्षमा कर देते, तो उसी प्रकार से आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने के बाद जो अर्जुन ने बाद में बताया कि आपका जो ये विश्व रूप है वो पूरा का पूरे विश्व रूप को मैं देख के आनंदित भी हूँ और भयभीत भी हूँ, क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरे जो मित्र है, जो कृष्ण है, वो कितने बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उन्होंने ये विराट रूप दिखाया। तो इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न है। और साथ साथ में ये जो विश्व रूप है वो कोई सौम्य रूप नहीं है। भगवान का जो द्विभुज रूप है वो बहुत ही सौम्य है, जिसमें भगवान मुरली बजाते हैं, रासलीला भी करते हैं, या फिर अपने मित्रों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो विश्व रूप है वो ऐसा रूप नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस रूप है, क्योंकि इसमें भगवान का जो काल स्वरूप है वो भी देखने को मिलता है। भगवान किस प्रकार से सारे के सारे वहाँ पे जितने भी सैनिक हैं वो सब लोगों को खा के चबा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी उसमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस रूप है। तो इसीलिए वो देख के अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गया है। और दूसरी चीज़ कि उसने किस प्रकार से भगवान का अपराध कर दिया है। वैसे अपराध कोई नहीं किया है, पर वो ऐसा समझ रहा है कि मैंने गलती से भगवान के साथ एक ही थाली में खाया, एक ही साथ सोया, कभी यादव कभी कृष्ण इस तरह से पुकारा। तो इस प्रकार से वो भयभीत हो रहे हैं। और आगे भयभीत होने के बाद वो भगवान को बता रहे हैं कि
अब ये जो पूरा रूप है वो रूप आप दूर कर दीजिए और आपका जो चतुर्भुज रूप है वो आप अपना रूप दिखाइए, भगवान को ऐसा बता रहे हैं। तो अब आगे चल के भगवान को बता रहे हैं कि अब उसे भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो देखना है। वहां तक हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था 48 श्लोक तक इस प्रकार से चर्चा की हुई है। हाँ, 47 श्री भगवान उवाच है, फिर भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। भगवान बताते हैं कि ये जो कुछ भी पूरा का पूरा विश्व रूप हम तुझे दिखाया है ये मेरी अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है ये। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि इस विश्व रूप को कभी किसी ने भी नहीं देखा है। और उसके बाद अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे 49 से। अब टोटल 55 श्लोक्स है ये चैप्टर में। तो जो 49 है और 50 है ना, और उसके बाद पिछले जो 4 श्लोक है वो टोटली 100% भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से अनन्य भाव से ही भगवान की रूप का दर्शन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट आज हम कंप्लीट कर देंगे ये सेशन को, ये चैप्टर को। तो अभी देखते हैं कि 49 में आगे क्या बता रहे हैं। अभी जो 49 है वो भगवान ही बोल रहे हैं क्योंकि 47 से भगवान ने बोलना शुरू किया है। तो 49 श्री भगवान उवाच ही है। तो उसमें हम परपट पढ़ते हैं, सॉरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं 11.49, जिसमें बताते हैं कि भगवान की तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हुए मोहित हो समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित स्वरूप देख सकते हो। तो अब भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये जो पूरा विश्व रूप है उसको देख के बहुत ही भयभीत हो गए हैं अर्जुन। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं इसको समाप्त कर देता हूं और अब तुम जो इच्छा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि अब आपका जो वो चतुर्भुज स्वरूप है उसके बारे में अर्जुन ने प्रार्थना किया भगवान को। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अब इसको मैं समाप्त करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद अब तुम शांत हो जाओ और तुम्हें जो इच्छा है वो मेरा स्वरूप देखो। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है। चतुर्भुज मतलब शंख चक्र गदा पद्म जो विष्णु स्वरूप है वो यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे लास्ट टाइम हमने भी चर्चा किया हुआ था कि कृष्ण ने चतुर्भुज दिखाया, तो इसका मतलब है कि कृष्ण से ही ये विष्णु और सारे के सारे अंश आते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु में से कृष्ण आते हैं। कृष्ण जो है वो मूल अवतारी है और कृष्ण में से सारे के सारे अवतार आते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने तुरंत, जैसे ही अर्जुन ने बताया कि मुझे चतुर्भुज रूप देखना है, तो भगवान ने तुरंत उसको दिखाया। जहां पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन अपने पितामह, अपने जो भीष्म पितामह है या फिर गुरु है द्रोणाचार्य है, उसका जो वध करने के लिए बहुत ही चिंतित था। तो इसीलिए जो कृष्ण है, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। भगवान ने उसको कहा कि ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? अब कौरव की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निवस्त्र करना चाह रहे थे, तब तो भीष्म और द्रोण मौन थे। तो इसकी वजह से उसी समय पे वो उन लोगों का आयु है वो वहां पे कम हो गया था। तो भगवान, तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, फिर भी वहां पे भीष्म और द्रोण वहां पे बैठे रहे और मौन रहे, कुछ भी वहां पे बोले नहीं। तो उसी के कारण उनका वध अब होना चाहिए।
कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखलाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कृत्यों के कारण पहले से ही मरे हुए हैं। तो अपना जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया हुआ है और उनके जो कर्मों के हिसाब से वो अब मर चुके हैं, ये भगवान उनको विश्व रूप में दिखा दिया। तो भगवान का ये एक मेन उद्देश्य था अर्जुन को विश्व रूप दिखाने का, कि जो कुछ भी कार्य अर्जुन को करना है वो ऑलरेडी भगवान ने पहले से कर दिया है, अर्जुन को तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। तो इसीलिए अब अर्जुन बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने ये उसको विश्व रूप दिखाया। उसके बाद 50 नंबर के श्लोक में संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में वो 2 भुजाओं वाला अपना जो रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन को उत्साहित किया। इसका मतलब ये है कि संजय बताते हैं कि इस तरह से ये जैसे भी अर्जुन ने प्रार्थना किया तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने सबसे पहले जो पूरा विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था, उसको बंद कर दिया और उसके बाद से जो भगवान का जितने भी रूप कृष्ण ने दिखाए वो सारे के सारे यहाँ पे अर्जुन ने देखे। देखिए अर्जुन ने जैसे भी कहा तो भगवान ने तुरंत ही अलग अलग रूप उसके सामने प्रकट कर दिए। तो ये 50 नंबर के श्लोक में बताया है। उसके बाद अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहे हैं 51 में अर्जुन बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, क्योंकि भगवान के जो मूल रूप में अब भगवान आ गए हैं कृष्ण अर्जुन के सामने, तो ये रूप देखने के बाद अर्जुन बता रहे हैं, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैं अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अब यहाँ पे अर्जुन मूल स्थिति में आ गए हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ गए। हास, क्योंकि वैसे जैसे उसका मित्र जो कृष्ण जैसे उनके साथ आए थे वहीं के वहीं द्विभुज रूप में अब उनके सामने वहां पे उपस्थित हैं। तो इसीलिए अब अर्जुन को निश्चिंत हो गए हैं। एक शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि भगवान ने अर्जुन ने क्या कहा है कि आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर, मानवीय रूप मानुषम यहाँ पे बताया है, मानुषम रूपम श्लोक में अगर देखेंगे तो शब्द यूज किया है मानुषम रूपम। तो मानुषम रूपम का मतलब क्या होता है कि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है। इसका जो मेन एक स्वरूप बात है ये है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का भी स्वरूप है। और भगवान का जो ये मनुष्य जैसा शरीर है, जो 2 हाथ वाला जो रूप है, वो ये भगवान का मेन स्वरूप है। और ये जो मेन स्वरूप है उसमें से सारे के सारे दूसरे अवतार होते हैं। तो जो कुछ भी प्रकट होता है ये सारा का सारा भगवान की या जो ये मेन रूप है उसमें से ही होता है। यहाँ पे परपट में प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि जैसे भी ये जो नेचुरल फॉर्म है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति है, विच इज इन कृष्णा, तो ये जो वो
कई ऐसे मायावादी लोग होते हैं या फिर जो लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़ी तपस्याएं करते हैं, योग करते हैं, और उनकी जो ऐसी इच्छा होती है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए। जैसे हमने देखा है कि कृष्ण को कैसे जाना सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन स्टेज में जाना जा सकता है। पर ऐसे कई लोग होते हैं जिनको ब्रह्म में लीन होने की इच्छा होती है। तो प्रभुपाद बता जो भी भगवान का जो स्वरूप है उसमें से ये सारी की सारी चीजें निकलती है, जो प्रकाश पूरा का पूरा निकलता है। पर इसके जो सारे के सारे जो मूल है वो है भगवान कृष्ण, और उनका जो ये द्विभुज स्वरूप है वो सबसे आकर्षित है, सबसे सुंदर है। मानुषम रूपम। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो विष्णु है वो भगवान है, कृष्ण है वो नहीं है, वो तो एक ऐतिहासिक, मतलब एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि वो द्विभुज है, उसके तो दो हाथ है, इसीलिए वो तो नॉर्मल व्यक्ति लगते हैं हमारे जैसे। पर विष्णु जो है उनके चार हाथ होते हैं, वो कुछ अलग है हमारे से, तो वो है भगवान। पर जो कृष्ण है वो तो उसके तो दो ही हाथ है, दो एक्स्ट्रा हाथ कहाँ है? जो विष्णु है उसके तो दो हाथ है, तो इसीलिए ऐसा समझते हैं कि जो विष्णु है वो भगवान है। पर यहाँ पे हमें ये श्लोक से पता चलता है कि जो भगवान का जो द्विभुज स्वरूप है ये मेन है। उसके बाद अब आने वाले जितने भी श्लोक हैं 52, 53, 54 और 55, चार श्लोक बाकी हैं, और ये जो चार श्लोक है वो संपूर्ण भक्ति योग से भरे हुए हैं। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे अर्जुन को, भगवान बताएं आगे, श्री भगवान उवाच हैं। तो ये जितने भी श्लोक हैं उसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को दर्शन कर सकता है, भगवान को अगर देखना है तो किस प्रकार से वो देख सकता है। तो 52 नंबर का श्लोक हम देखते हैं, उसमें है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, भगवान कहते हैं अभी तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, मतलब भगवान अपने द्विभुज स्वरूप में आ गए हैं। उसके बाद भगवान अब ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। मतलब देवता लोग भी बहुत ही लालायित रहते हैं और भगवान के ये द्विभुज स्वरूप को देखने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि देवता लोगों के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है। कौन सा स्वरूप? द्विभुज स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप, अभी भगवान जिसमें उपस्थित है। तो इसीलिए ये जो ओरिजिनल फॉर्म है ये भी बहुत ही मुश्किल है देखना, ऐसे कोई भी साधारण व्यक्ति इसको देख नहीं पाता। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9 चैप्टर में पहले भगवान ने बता दिया था कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु माश्रिता। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ लोग होते हैं वो क्या समझते हैं कि मैं जब यहाँ पे मनुष्य रूप लेके आता हूँ तो उस समय पे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो ऐसे लोग मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं चलता, वो मुझे देख नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान ये जो द्विभुज स्वरूप की बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही दुर्लभ है। अभी कुछ श्लोक पहले हमने देखा था कि भगवान ने जब विश्व रूप दिखाने की शुरुआत की उसके पहले भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, कि अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे जो रूप दिखाने जा रहा हूं वो आज तक कभी भी। तो अर्जुन इज वेरी स्पेशल कि जिसने ये पूरा का पूरा विश्व रूप देखा। तो भगवान ने उस समय पे बताया कि इसको देखना भी दुर्लभ है। पर यहाँ पे आगे चल के भगवान बता रहे हैं कि द्विभुज स्वरूप तो उससे भी और दुर्लभ है देखना, क्योंकि देवता लोग भी इसके लिए बहुत ही लालायित होते हैं पर वो इसको देख नहीं पाते। कृष्ण के जो स्वरूप है उसमें जो द्विभुज स्वरूप है वो भगवान का
जो घर का स्वरूप है वो होता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हो, जैसे कोर्ट में एक जज है, तो जज जब कोर्ट में होते हैं तो सब लोग उसको योनर योनर करते हैं, उसको उसके आगे सैल्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से वो ऑफिस का फॉर्म है जज का। और वो जब घर पे आ जाता है तब वो व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा ही होता है कि उसका उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसकी माता होते हैं। तो इस प्रकार से वो घर में होते हैं तो उस समय पे नॉर्मल ही होते हैं। अब उस समय पे घर में भी कोई उसको योनर योनर करते रहे तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण का भी फॉर्म ऐसा ही है। जो कृष्ण का जो स्वरूप है, विभूत स्वरूप है, वो घर का फॉर्म है। और जो विष्णु का फॉर्म है चतुर्भुज, वो ऑफिस का फॉर्म है। जैसे ऑफिस में कोई रहते हैं, ऑफिस में जो होते हैं जज, उस समय पे जो होता है वैसा फॉर्म। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो दोनों है एक ही, पर ये अलग अलग स्वरूप का निर्देश क्या है, किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो हाँ, साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे ना तो साउथ इंडिया में सब लोग ऐसा ही समझते हैं, हाँ, कि जो विष्णु है वो मेन है, उसका ही पूजा करना चाहिए। पर अगर उनको कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही अटैचमेंट है विष्णु के स्वरूप से, तो ऐसा कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि लोग विष्णु, कृष्ण से ज़्यादा विष्णु को पूजने की इच्छा रखते हैं। जो भगवान विष्णु है, अगर आप देखेंगे कि शास्त्र से हमें पता चलता है कि भगवान का जो ये द्विभुज स्वरूप है उसमें कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो भगवान ये अपने द्विभुज स्वरूप में ही करते हैं। जो फोर हैंडेड फॉर्म है, वो विष्णु का फॉर्म है, उसमें भगवान वो सारी लीलाएं नहीं करते करते हैं। जैसे कि मुरली बजाना, या फिर मक्खन चोरी करना। अब ये जो लीलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप है उसमें ही भगवान करते हैं। हालांकि अब विष्णु के तो चार हाथ है, चार हाथ से वो दो दो मुरली बजा सकते हैं, पर उसमें वो मुरली नहीं बजाते, गंभीर स्वरूप है उसमें। और मक्खन चोरी करना है फिर भी वो तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, चार हाथ हैं, पर वो लीला उस फॉर्म में नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ द्विभुज स्वरूप ही भगवान का परफेक्ट है। तो उसी स्वरूप में भगवान ये लीलाएं करते हैं ऐसी। फिर रास लीला है तो उसमें भी चतुर्भुज फॉर्म काम नहीं करता है, उसमें भगवान का ये जो द्विभुज स्वरूप है वही चाहिए। तो इस प्रकार से जो भगवान का मूल रूप है इसको हमें समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे कृष्ण लीला में तो भगवान जब सबसे पहले प्रकट हुए थे तो उस समय पे भी भगवान ने ये चतुर्भुज रूप दिखाया था। और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद नॉर्मल बन गए थे, देवकी और वसुदेव जी दोनों को दिखाया था, चतुर्भुज रूप दिखाया था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर आपके यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। भगवान पहले से ही अगर छोटे बालक के रूप में प्रकट होते तो शायद उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ, कि भगवान आए हुए हैं, ये भगवान खुद बताते हैं। तो इसीलिए वहां पे भी भगवान ने चतुर्भुज रूप पहले दिखाया और फिर भगवान अपने द्विभुज रूप में एक छोटे से बालक के रूप में वहां पे प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जो भगवान का द्विभुज स्वरूप है ये मेन है। बाकी जितने भी अवतार होते हैं वो तो भगवान के एक अंश से ही हो जाते हैं। भगवान को पूरी की पूरी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती दूसरे सारे अवतारों के लिए। अगर आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण से बलराम जी का अंश आता है, बलराम जी उनसे उनके अंश हैं, फिर जो बलराम जी हैं उनसे ये सारे के सारे संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सारे के सारे आते हैं। और उसमें से भी जो संकर्षण है उसमें से महाविष्णु आते हैं। तो आप सोचिए कि जो विष्णु का जो स्वरूप है वो तो भगवान का सिर्फ एक अंश मात्र है। अंश मात्र ऐसे आते हैं भगवान के। इसीलिए
अगर आप देखेंगे मोहिनी रूप, अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो वहां पे मोहिनी रूप का चर्चा किया हुआ है। तो मोहिनी रूप जो है भगवान का जो विष्णु है उनसे, उसके एक अंश से आता है, और उससे शिव जी खुद मोहित हो गए। सोचिए, ये अंश से ही कोई इतना मोहित हो जाता है, तो मूल जो है स्रोत कृष्ण, वो कितने सुंदर होंगे, जो द्विभुज स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि इसको जानना बहुत ही दुर्लभ है। उसके बाद आगे 53 में भगवान बताते हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उससे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इस साधन के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो यहाँ पे भगवान ने कुछ चीजें बता दी कि भगवान को जानना कितना मुश्किल है। तो कितनी चीजें यहाँ पे भगवान ने बताई है, कुछ 4 चीज बताई है। कि पहले तो भगवान ने बताया यहाँ पे कि कोई वेदा अध्ययन से, बहुत वेदों का अध्ययन करेगा तो उससे वो मुझे नहीं जान सकता। फिर भगवान ने बताया कि कठिन तपस्या करने से मुझे नहीं जाना जा सकता। फिर तीसरा बताया कि दान से, बहुत दान दिया तो उससे नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। और फिर न पूजा से नहीं जाना जा सकता। तो आप सोचिए कि ये कोई भी कार्य काम नहीं करता है, तो फिर क्या काम करता है भगवान को देखने के लिए? सिर्फ एक ही चीज काम करती है, और वो है भक्ति। उसके से ही भगवान को जाना जा सकता है और देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बाकी ये कोई चीज इसमें काम नहीं करती है, भगवान ने क्लियरली बता दिया है। कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं वेदों का अध्ययन करूंगा, वेद कितने हैं? 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। अगर कोई सोचता है कि मैं सारा का सारा इसका अध्ययन करूंगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ूंगा और कृष्ण को जानूंगा, है ना, तो इसे जान नहीं सकते। ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। यहाँ पे तो भगवान ने बताया हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान ने बता दिया है। क्योंकि भगवान का जो ये द्विभुज स्वरूप है, उसकी महिमा है कि भक्ति के द्वारा ही उसको कोई व्यक्ति समझ सकता है। उसके बाद बताया है तपस्या। कठिन तपस्या कोई करेगा तो उसे नहीं प्राप्त हो सकता। कठिन तपस्या किसने ऐसा किया था? एक बार लक्ष्मी जी ने तपस्या किया था। लक्ष्मी जी जो है वो तो वो विष्णु के साथ रहते हैं, जो 4 हैंडेड फॉर्म है। और उनका एक बार इच्छा हुआ कि मैं कृष्ण की लीला में प्रवेश करूं, तो उन्होंने तपस्या किया। वो व्रज में आए और व्रज में जाके उन्होंने तपस्या किया। कहाँ पे तपस्या किया? बेलवन करके एक जगह है, वहां पे उन्होंने तपस्या किया। और तपस्या किया, फिर भी उसका परिणाम क्या मिला कि उनको कोई एंट्री नहीं मिली उसमें, है ना। फिर भगवान ने उसको पूछा कि क्या कर रहे हैं, क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी रासलीला में प्रवेश करना है। तपस्या करके थोड़ी कोई इसमें जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जो गोपी है ना, उनकी शरण ले ली होती तो भी तुम्हें आसानी से प्रवेश मिल जाता। तो देखिए भगवान कैसा बता रहे हैं कि कठिन तपस्या करने से भी इसमें कोई जा नहीं सकता। इसके लिए भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी कृपा की आवश्यकता होती है। क्योंकि भक्ति जो है वो सिर्फ भगवान के भक्त ही दे सकते हैं, सब लोग उसको नहीं दे सकते। इसीलिए भगवान से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो, क्योंकि उनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, उनकी कृपा से भगवान को समझ सकते हैं और भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। पर ये कठिन तपस्या है, उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। फिर बताया है कि न दान से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दान ऐसा किसने किया था? उदाहरण की तरह से जो मृग राजा थे,
वो राजा थे, उन्होंने कभी भी जीवन में कोई गलती नहीं की थी, बहुत दान करते थे, बहुत दान करते थे। पर गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं किया, गलती से क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को जितनी भी गाय दी थी उसमें से एक गाय निकल के दूसरे ब्राह्मण की गाय में जाके मिक्स हो गई। अब दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे कि ये गाय, पहला कहता है ये मेरी है और दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मेरी है। तो भृग राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने क्या कहा था ब्राह्मणों को कि ये एक गाय के बदले में मैं आपको और हजारों गाय दे देता हूं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार तुमने ये जो गाय दान में दे दी वही गाय को तुमने दोबारा दान में दी, इसीलिए तुमसे अपराध हो गया है। और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। वहां से चले गए वो दोनों ब्राह्मण। तो इस प्रकार से बहुत दान किया, बहुत दान किया, फिर भी हाथ में क्या आया कि उनको एक पशु के शरीर में, जो गिलहरी, छिपकली के रूप में उनको जाना पड़ा, शरीर में जाना पड़ा। और फिर भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने फिर उसका उद्धार किया। तो ये कृष्ण लीला में हमें कथा में जानने को मिलता है, मृग राजा की कथा। तो इसीलिए वो बहुत ही बड़े दानी थे, पर वो कुछ काम नहीं आया। फिर बताया है कि पूजा से, अगर कोई बड़ी बड़ी पूजा करेगा, स्पेशली जाके कि हाँ चलो जाके हम कुछ पूजा करेंगे, ये करेंगे वो, और इस प्रकार से अगर कोई पूजा करने का प्रयास करेगा फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ये एक ही रास्ता है। तो ये आगे चल के भगवान फिर से बताएंगे कि इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता, तो किससे हो सकता है, ये आगे के श्लोक में अब भगवान चर्चा करेंगे। उसके बाद है 54 नंबर का जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। देखिए भगवान ने एकदम क्लियरली बता दिया कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने मेन की बता दी कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जो श्लोक है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता हूं तो किसके द्वारा लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो अनन्य शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनन्य का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों में, अगर किसी भक्त में श्रद्धा कम होती है तो वो क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं, पर भक्ति करने के साथ साथ और भी कुछ देवी देवताओं की पूजा या फिर जो कुल देवी की पूजा है, ये सारी की सारी पूजा में भी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी 100% फेथ नहीं है कृष्ण के ऊपर। इसकी वजह से ऐसा होता है कि उनकी जो इच्छा होती है उसमें बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति मतलब 100% कृष्ण एक ही, और उससे ही प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे बताया है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। तो किस प्रकार से समझा जा सकता है कि अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है भगवान के बारे में। द्रष्टुम, द्रष्टुम मतलब देखना, भगवान को देख भी सकते हैं। ज्ञातुम जान सकते हो, द्रष्टुम देख सकते हो, तत्वेन प्रवेष्टन्तु और प्रवेश भी कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं ऐसा।
तो इस प्रकार से जो अनन्य भक्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें जो आध्यात्मिक गुरु है उनका शरण लेना चाहिए, क्योंकि हम भक्त के द्वारा ही, भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ही हमें जानने को मिलता है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। उनसे गाइडेंस लेने के बाद जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हाँ क्या करना है वो आप बताइए प्रभु जी, बट क्या नहीं करना है वो मत बताइए, क्योंकि अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से माइनस करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कि टीवी देखना है, फिर घूमना है, फिर रेस्टोरेंट में खाना है, या फिर ऐसी कई सारी इंजॉयमेंट की जो चीज़ें हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। पर यहाँ पे डूस एंड डोंट्स दोनों होते हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है। वो हम जब अच्छी तरह से समझेंगे, उसको पालन करेंगे, तो उसको बाद में फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के बाद ये सारा का सारा पर्पट में से भी हम समझ सकते हैं जो प्रभुपाद ने बताई हुई है। और उसके बाद हमें भगवान की सेवा में दान भी देना चाहिए, है ना। पहले हाँ, अगर आप सोचेंगे कि पहले तो बताया कि दान के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर वो जो दान बताया हुआ है या फिर तपस्या जो बताई हुई है वो भगवान के लिए नहीं बताई हुई है, जो शुद्ध भक्ति में के लिए जो की जाती है उसके बारे में नहीं बताई हुई है। जैसे कोई सामान्य लोगों को खाना देते हैं या फिर समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के दान के बारे में भगवान ने बताया हुआ था। तो उसके द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता, पर जहाँ पे भगवान का प्रचार का कार्य होता है, भगवान की सेवा का कार्य होता है, तो उसमें हमें हमेशा दान देना चाहिए। उससे हमारा धन भी शुद्ध होता है, तो उसमें हमें जुड़ना चाहिए। फिर जैसे फास्टिंग होते हैं, जन्माष्टमी है, सेलिब्रेशन है, भगवान का प्रागट्य दिन है, या फिर एकादशी का फास्टिंग है, वो करना चाहिए। ये माधव तिथि है। तो ये ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिसको हम अगर अच्छी तरह से करेंगे तो फिर हम इस लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं कि हम अनन्य भक्ति में पहुंचे। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें अनन्य भक्ति तक ले जाते हैं, क्योंकि ये अनन्य भक्ति तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी दिशाओं में हम विभाजित हो जाते हैं। तो एक फोकस होना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, है ना, और कोई डिजायर नहीं, है ना। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक श्लोक बताया हुआ है कि भक्ति किसे कहते हैं, है ना। शून्यम, जिसमें बताते हैं कि और कोई अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता। जब कृष्ण के लिए सेवा करते हैं तो उसमें हमारी ऐसी डिजायर नहीं होनी चाहिए कि हम अगर ये सेवा करेंगे तो हमें मटेरियली ये लाभ होगा, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य जितनी भी अभिलाषिता है वो शून्य हो गई है, और सिर्फ एक ही अभिलाषिता है, क्या? कृष्ण की सेवा। उसके अलावा और कोई अभिलाषा नहीं है। तो फिर उसको माना जाता है कि ये अन्य अभिलाषिता शून्यम है। इस प्रकार से अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो फिर भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि वो ये सब कुछ छोड़ के मुझे प्राप्त करने के लिए ये प्रयास कर रहा है। तब भगवान भी सामने से इतना हेल्प करते हैं कि ऐसा भगवान पूरा का पूरा आयोजन करते हैं कि जिसकी वजह से जो भक्त है वो बहुत ही आसानी से भक्ति में आगे बढ़ सकें। क्योंकि भगवान देखते हैं डिजायर, इच्छा क्या है भक्त की। अगर उसकी इच्छा सही रूप से जेन्युइन है और भक्ति में आगे बढ़ने की है तो भगवान उस साथ में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे परपट प्रभुपाद ने बहुत ही लंबा लिखा हुआ है, तो हमने जो अभी पॉइंट बताए हुए वो परपट में से ही के सार रूप में निकाले हुए हैं
कि हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रभुपाद ने पर्पट के में लिखा हुआ है। तो ये अनन्य भक्ति है ना। और आप देखेंगे कि भगवत गीता में तो ऐसे कई सारे श्लोक आते हैं जिसमें भगवान अनन्य शब्द का यूज करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग शम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं योग शम वहाम्यहम्, है ना, कि जिसके पास नहीं है वो सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड भी करता हूँ और उसके पास जो है उसकी मैं देखभाल भी करता हूँ। पर किसके लिए करते हैं भगवान? अनन्यास चिंतयन्तो माम, वहां पे भी शब्द भगवान ने यूज किया अनन्या, तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। कई बार लोगों को ऐसा होता है ना कि कृष्ण की ही क्यों, सिर्फ कृष्ण ही क्यों, ये सारे लोग दूसरे भी है तो फिर उनकी हम सेवा पूजा नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भगवान बताते हैं कि अनन्य भाव से करना चाहिए, वरना भगवान ने तो क्लियरली बता दिया है कि जो देवी देवता लोगों की पूजा करते हैं वो देवी देवता के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाएंगे, पर सिर्फ जो मेरे भजन करते हैं, जो मुझे बजते हैं, सिर्फ वही मेरे पास आएंगे। तो वहां पे भगवान ने एक कंडीशन तो पूरी की पूरी लगा के ही रखी हुई है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि कृष्ण के पास जाना है तो सिर्फ उसको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और वो चाहता है यहाँ की देवी देवता के पास जाएंगे तो फिर उसको वो देवी देवता की भक्ति कर सकता है और फिर वो जा सकता है स्वर्ग में। पर भगवान ने क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। अर्जुन को भगवान ने बताया है कि ये आ ब्रह्म भुवना लोका, मतलब ये जो ब्रह्म लोक है वहां से लेके पाताल के लोक तक, ये सारी के सारा प्रलय में नष्ट भी होता है और फिर प्रकट भी होता है। पुनरावर्तिनो अर्जुना, प्रलय होगा फिर उसका सर्जन होगा। और तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो दुखालय अशाश्वतम है ये ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पे है। भगवान का जो एक लोक है ना, जो गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है, वहां पे ही उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये इससे ये पुनरावर्तिनो अर्जुन से ये मुक्त है भगवान का धाम, है ना। उसके बारे में भी भगवान कई जगह पे बताते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, कि एक बार जो भगवान के धाम में जाता है वो वापस नहीं आता। तो इसीलिए हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। अनन्य, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, है ना। उसके बाद अब जो श्लोक है वो लास्ट है 55, 11.55। ये श्लोक के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। और माना जाता है कि ये जो श्लोक में भगवान बताते हैं ये पूरी की पूरी भगवत गीता का सार बताते हैं इसमें। तो इस श्लोक को एक सार के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, ध्यान से समझिएगा, इसमें भगवान 4-5 चीजें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये भगवान ने एक श्लोक के अंदर सब कुछ बता दिया है, पूरा का पूरा सार बता दिया है। तो पहले भगवान ने क्या बताया है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होगा, है ना, मत कर्मकृत, यहाँ पे श्लोक में सबसे पहले भगवान बताते हैं मत कर्मकृत, मतलब मेरे कार्य करने के लिए, जो मेरे लिए कार्य करता है, भगवान ऐसा बताते हैं। फिर बताते हैं मत परम, है ना, जो मुझे ही परम मानता है, मतलब जो भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मानता है। फिर बता रहे हैं मद भक्त, मेरी भक्ति में वो लीन हो जाता है।
और फिर बताते हैं संग वर्जिता। संग वर्जित मतलब सकाम कर्म तथा ये मानसिक मनोधर्म के कलमश से जो मुक्त हो जाता है वैसा। और फिर बताया है निर्वैर सर्वभूतेषु, हर एक जीव को, यहाँ पे देखिए जीव लिखा हुआ है, मनुष्य नहीं लिखा हुआ कि हर एक मनुष्य को मित्र मानता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हर एक जीव को से मैत्री भाव रखता है। तो यहाँ पे भगवान 5 चीज बताते हैं करने के लिए। ऐसा अगर कोई करता है तो वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये 5 चीज हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सारे की सारे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बताया है ना कि संग वर्जित, है ना, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर। इसका मतलब क्या है ना? संग वर्जित का क्या मतलब होता है? संग वर्जित का एक मतलब होता है जैसे कि मायावादी लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान में कभी भी श्रद्धा नहीं रखते, मानते नहीं है भगवान को, तो उनका संग नहीं करना, एक उसका ये मतलब होता है संग वर्जित का। और दूसरा इसका जो मतलब होता है कि हमारे हृदय में ऐसी बहुत सारी कामनाएं पड़ी होती है, भौतिक इच्छाएं होती हैं। हम भक्ति में आते हैं, फिर भी कई बार ऐसी जो हमारी भौतिक इच्छा है वो हम 100% नष्ट नहीं हो जाती। कई सारी ऐसी जो इच्छाएं पड़ी होती है, तो उससे भी मुक्त होना, उसको भी संग वर्जित कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मायावादी नास्तिक लोग हैं उससे ही मुक्त होना, इसको ही संग वर्जित नहीं कहते हैं। वो भी है, और साथ साथ में जो मटेरियल डिजायर है उससे मुक्त होना, इसको बताया हुआ है संग वर्जित। तो इसीलिए जैसे हमने बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमें ऐसी चीजों का स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति के लिए फेवरेबल है, और ऐसी चीजों का त्याग करना चाहिए कि जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है। तो इस वैसी चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। पर ये छोड़ना हमारे लिए कई बार बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम कई कई जन्मों से ऐसे ही कार्य हैं जिसमें हम ये भौतिक इच्छाओं कामनाओं को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें उसमें बहुत ही कठिनाई होती है, तकलीफ होती है। पर कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल है तो फिर उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो। कई बार हम कहते हैं क्या कि टीवी नहीं देखना चाहिए, तो लोग इससे इतने आसक्त होते हैं कि वो इसको समझ ही नहीं पाते। 10 साल 15 साल अगर हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में, फिर भी घर में एज इट इज टीवी रहता है कई कई लोगों के घर पे। तो ऐसी भी हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति के रूट में पड़ा होता है, इसीलिए वो इससे मुक्त नहीं हो पाता है। पर जो कुछ भी चीज कृष्ण के भक्ति से प्रतिकूल है तो उसको त्याग करना चाहिए। हालांकि जो भक्त होते हैं वो तो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। जो मुक्ति जो होती है वो द्वार के पे आके खड़ी रहती है कि आप ऑर्डर दीजिए और हम आप कहेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार से भगवान के द्वार के ऊपर आके खड़ी होती है। मुक्ति के लिए भक्त को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, और भक्त इच्छा भी नहीं करता है कि मुझे कोई मुक्ति चाहिए। वैसे जब भगवान अगर भगवान भक्त को सायुज्य मुक्ति तो है, उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की चीज़ है ना। क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो भगवान में जो लीन होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे बड़े योगी तपस्वी लोग होते हैं, वही सायुज्य मुक्ति की कामना करते हैं। पर भक्त लोग तो उसके अलावा जो दूसरी मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, फिर सामीप्य मुक्ति है, तो इस प्रकार की जो मुक्ति है उसकी भी इच्छा नहीं करते। भक्त के लिए सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा करूं। उसको कहीं भी भेज दीजिए, स्वर्ग में भेज दीजिए या नरक में भेज दीजिए या कहीं पे भी भेज दीजिए, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। इसके अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं होती। वो अन्य अभिलाषिता शून्यम हो चुका है। तो इस प्रकार से
जो सकाम कर्म है और जो तर्क वितर्की जो कुछ भी मानसिक तर्क वितर्क है, जो ऐसे सारे के सारे कल्मश से वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर वो क्या करता है कि भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए भक्ति के लिए प्रयास करता है, बस उसका और कोई कार्य नहीं होता। कई बार भक्त लोग भक्ति में जुड़ते हैं, फिर शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाते, तो उस समय पे ऐसी इच्छा होती है कि हम भक्ति तो करेंगे पर हमें जो पसंद है वही सेवा हम करेंगे। कोई भी सेवा करने के लिए भक्त हमेशा तत्पर होना चाहिए। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त को ऐसा लगता है कि नहीं, यही सेवा मैं करूँगा, ये सेवा मेरे लिए अच्छा है, सिर्फ मुझे तो इससे ही मैं कर सकता हूँ भक्ति, और नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसा होता है। तो कैसा लगता है कि जैसे व्यक्ति को एक ट्रेन मिली है कि वो ट्रेन सीधी की सीधी वैकुंठ में जाती है, वैकुंठ तक पहुंचा सकती है, ऐसी ट्रेन मिली हुई है। पर वो व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं नहीं, मैं अगर ये ट्रेन में जर्नी करूंगा पर मैं सेकंड एसी में ही जर्नी करूंगा, मुझे एसी कोच में ही बैठना है, मैं नॉर्मल में तो मैं कोच में नहीं बैठूंगा। तो ऐसा होता है कि मुझे तो इस प्रकार से ही भक्ति करना है, ऐसा नहीं है। अगर भक्ति में तत्पर रहना है तो कोई भी भगवान के लिए जो कुछ भी कार्य करना पड़े वो कार्य हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए। फिर बताया है कि मत कर्म कृत। फिर बताया है कि जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, तो जो कुछ भी उसका कार्य होता है वो भगवान के लिए होता है। हमने कई बार सुने हैं ना, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत हो। अगर कृष्ण के लिए कर्म कर दिया तो सारे के सारे कर्म कार्य अपने आप हो जाते हैं। इसको कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि कृष्ण के लिए कर्म किया तो सारे के सारे कर्म अपने आप हो गए, है ना। जैसे कि हम वृक्ष के मूल में पानी डालते हैं तो सारी की सारी ब्रांच में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हम अगर कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता लोग हैं, वो सारे के सारे अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उनको अलग से खुश करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कृष्ण के लिए कर्म कर लिया तो सब कुछ हो गया। फिर एक तरह से ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम अगर कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे दूसरे कार्य होते हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से सेटअप हो जाते हैं। उनके लिए हमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारा जो रिलेटिव होते हैं उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसमें कुछ कार्य होते हैं, या फिर हमारा जॉब बिजनेस होता है, डेली रूटीन होता है। तो इसमें भी अगर हम अच्छी तरह से कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिक भगवान ऐसा सेटअप कर देते हैं कि हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकें। और ये कार्य अब बिना प्रयास के ये कार्य अच्छी तरह से चलते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए कार्य करना ये बहुत ही आवश्यक है। या फिर उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान के लिए जो कार्य करेंगे तो उस कार्य से और बढ़कर दूसरा और कोई कार्य बचेगा नहीं करने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य ऐसा है कि ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो धनी व्यक्ति है वही भगवान के लिए कार्य कर सकता है। जो गरीब व्यक्ति है वो भी भगवान की सेवा में जुड़ सकता है ना। चाहे वो प्रचार का कार्य हो, बुक वितरण का कार्य हो, या फिर कोई भी कार्य हो, हमें सिर्फ कार्य करना है। और इसका जो फल है वो भगवान अब देंगे, वो भगवान के हाथ में है। जैसे कि हम प्रचार करना शुरू कर दिया है तो कई बार ऐसा होता है कि 5 भक्त बने, कोई बार ऐसा होता है 50 लोग भक्त बन गए, 50 लोग जुड़ गए।
और कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ा। तो ये हमने कार्य हमारी ओर से कर दिया भगवान के लिए, अब उसका जो रिजल्ट है वो भगवान के हाथ में है, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं। हमने एक बार उदाहरण हमने दिया था कि जैसे मटेरियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप जॉब करते हैं और आपने कुछ टारगेट अचीव नहीं किया, आपने कुछ रिजल्ट निकाल के नहीं दिया, तो वो लोग आपको जॉब से निकाल देंगे, कहेंगे आप कुछ काम के नहीं हो, क्योंकि आप तो मार्केटिंग कर नहीं पाते अच्छी तरह से, आप कुछ सेल्स बढ़ा नहीं सकते, तो आपको जॉब पे रखने का कोई मतलब नहीं है, आपको रिजाइन कर देना है। तो इस तरह से जॉब से निकाल भी सकते हैं। पर हम जब प्रचार करते हैं या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि इसने कितने भक्तों को जोड़ दिया या फिर इसने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। भगवान देखते हैं कि इसने कितना जेन्युइन प्रयास किया, वही हमारे लिए रिजल्ट है। हमारे लिए अलग से उसको रिजल्ट को भगवान के लिए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने जो जेन्युइन प्रयास किया तो वो समझ भगवान उससे ही रिजल्ट हमारा समझ लेते हैं। तो उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जिसका लक्ष्य क्या है, मैं हूं, भगवान ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि जिसका जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण का मूल फोकस रहना, कृष्ण को ही प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का मेन उद्देश्य, ये कहने का मतलब है भगवान का। तो अगर आप देखेंगे कि जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ होता है ना, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण होता है, उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुशाखा नहीं होती है, सब जगह पे इसका जो लक्ष्य होता है वो कृष्ण को ही प्राप्त करना होता है, और उसके लिए जो कार्य करना चाहिए वो सारा का सारा कार्य वो करता है। जैसे कि हम 16 माला करते हैं, कहते हैं कि हमें रेगुलरली मिनिमम 16 माला करना चाहिए। अगर व्यक्ति 16 माला अच्छी तरह से करता है ना, तो समझिए कि वो व्यक्ति सुखी है। अगर उसका 16 माला व्यक्ति का नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो व्यक्ति सुखी व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना ये सबसे मेन उद्देश्य है, और उसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, रोज नियमित रूप से 16 माला का जप करना। तो जो व्यक्ति इसको अच्छी तरह से करता है, मतलब हाँ, वो व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। एक बार प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज के बीच में एक इंसिडेंस हुआ था कि तमाल कृष्ण महाराज से बहुत ही अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, और प्रीचिंग का बहुत ही अच्छी तरह से उनका कार्य चलता था, है ना। तो एक बार कुछ प्रभुपाद से बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बातों में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, प्रभुपाद को ऐसा कह दिया कि तो मैं क्या करूँ, ये बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, इसको बंद कर दूँ और चाइना चला जाऊँ, ऐसा कर दूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे दिस इज द वेरी गुड आइडिया। वो बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर रहे थे, फिर भी प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, तुम्हें चाइना जाना चाहिए, चीन जाओ और वहां पे जाके प्रचार करो। तो तमाल कृष्ण महाराज के क्या क्या करूं, मैं चाइना जाऊं? और उनको इतना बड़ा शौक लग गया कि मैं चाइना जाऊं। तो प्रभुपाद ने हाँ जाओ, मतलब प्रभुपाद ने बहुत ही सीरियसली कह दिया कि हाँ जाओ, तुम चाइना जाओ। हालांकि अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना ये तो हमारा जो मिशन है उसमें सबसे पहला कार्य है। फिर भी प्रभुपाद ने ऐसा कहा, तो जैसे तमाल कृष्ण महाराज कमरे में चले गए, 2-3 दिन तक कमरे में से बाहर ही नहीं निकले।
और उसके बाद 3 दिन के बाद दरवाज़ा खोला और दरवाजे में से बाहर निकले, गए प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद मैं चाइना जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो चाइना गए और सबसे पहले जो वहाँ पे प्रचार इन्होंने शुरू किया चाइना में। तो देखिए कि किस प्रकार से इनका लक्ष्य क्या है ना, कि कोई डेविएशन नहीं, मेन फिक्स है कि कृष्ण का प्रचार सर्वत्र फैलाना है। तो इनका जो जीवन का जो मेन लक्ष्य है ना, वो है कृष्ण। और उसके बाद पांचवी चीज क्या बताई भगवान ने, निर्वैर सर्वभूतेषु। अब क्या होना चाहिए, निर्वैर। निर्वैर मतलब अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति। अजात शत्रु, जो युधिष्ठिर महाराज को भी अजात शत्रु कहते थे क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था, है ना। तो ऐसा लगता था कि क्या ये तो दुर्योधन के साथ युद्ध किया तो वो तो शत्रु थे उनके, नहीं। जो दुर्योधन था वो युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु मानता था, पर युधिष्ठिर महाराज उसको अपना शत्रु नहीं मानते थे। मतलब युधिष्ठिर महाराज के लिए कोई शत्रु है ही नहीं, सब लोग उनके मित्र हैं, ऐसा भाव था युधिष्ठिर महाराज का। सोचिए जैसे वो गंधर्वों ने उसको बंदी बना लिया था, तो भीम और अर्जुन को कहा कि जाओ जाके उसको बचाओ, तो उनके क्या उसको बचाए, जाने दो उसको, मरने दो, क्यों बचाने की जरूरत है उसको। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा झगड़ा है तो वो हमारा आपस में झगड़ा है, तो हम आपस में उसको सेट करेंगे, है ना। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया है तो हम 105 लोग हैं, तो जाओ जाके उसको बचाओ। देखिए तो इसको कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, सारे के सारे जीव है उसके लिए मैत्री है, मित्र भाव रखता है सब जीवों के लिए। तो क्या समझता है वो कि सारे के सारे जीव है और उसमें भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जो हर एक जीव है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि देखिए ये दूसरा व्यक्ति है, वो मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, ये मेरे से झगड़ा करता है, या फिर ये मुझे बुरा भला कहता है। ऐसी सिचुएशन होती है, फिर भी ये जो भक्त है वो क्या सोचता है, निर्वैर सर्वभूतेषु। वो ऐसा सोचता है कि ये जो व्यक्ति है वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से इसका जो वृत्ति है वो ऐसा है, और इसके कर्मों के बंधन के हिसाब से ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर भी उसके प्रति वो द्वेष नहीं रखता है। तो ऐसा भाव, तो विचलित नहीं होता व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो ऐसा होना चाहिए। तो तभी कह सकते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु। आप सोचिए कि भगवान हमेशा ये शब्द के ऊपर कई बार भार देते हैं कि हर एक जीव के प्रति मैत्री भाव रखना। कई सारे भगवद गीता में कई सारे ऐसे श्लोक हैं कि जो भगवान हमेशा ये चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं कि जो मैत्री भाव है, दया भाव है, सहिष्णुता है, ये सारी चीजों के ऊपर भगवान हमेशा भार देते हैं। अगर आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में ये मैं जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था तो उस समय पे ये प्रचेताओं की स्टोरी आई थी, है ना। तो जो प्रचेता थे वो सारे के सारे लोग एक साथ गए थे तपस्या करने के लिए। प्राचीर बहित जो उनके जो राजा थे उनके पुत्र थे, तो उनको तपस्या के लिए भेजा। तो वो सारे के सारे लोग तपस्या करने के लिए गए, और तपस्या करने के बाद जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। तो तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भगवान का सबसे पहला सेंटेंस क्या था, ये मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। क्या भगवान ने कहा कि आप सब लोग जो साथ में मिलके यूनिटली काम कर रहे हो, ये तपस्या कर रहे हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान किससे प्रसन्न हुए? भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप घोर तपस्या किया उससे मैं प्रसन्न हुआ। भगवान ने ऐसा कहा कि आप जो साथ में मिलके जो कार्य कर रहे हैं, साथ में मिलके ये किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने ऐसा कहा। तो सब जगह पे भगवान इस चीज के ऊपर हमेशा भार रखते हैं कि मैत्री भाव रखना,
हर एक जीव के प्रति, कोई सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं, हर एक जीव के प्रति दया भाव रखना। तो इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो ये क्वालिटी हमें हमारे अंदर डेवलप करनी चाहिए, है ना। फिर अंत में प्रभुपाद बताते हैं, अब जो फाइनल कंक्लूजन है, क्योंकि ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और इसमें इसका पर्पट भी प्रभुपाद ने बहुत लंबा लिखा हुआ है, पर लास्ट जो श्लोक, जो पैराग्राफ है ना, उसमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है ये हम समझ के फिर क्लास को विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो फाइनल गोल है उसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है वो किसके लिए है? वो सारे के सारे जीव के लिए है, जो यहाँ पे भव सागर में पड़े हुए हैं, ये भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। तो ये हर एक जीव के लिए ये भगवत गीता है कि जिससे वो भगवान को अच्छी तरह से समझे और भगवान को प्राप्त कर सकें। फिर इसका जो हेतु है वो क्या है? इसका जो हेतु है वो है कि हम किस प्रकार से कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित करें, क्योंकि हम अभी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम भूल चुके हैं, तो उसको स्थापित करना चाहिए। और उसके लिए प्रोसेस कौन सा है? तो प्रोसेस है अनन्य भक्ति, जिसके बारे में भगवान अभी पिछले 2-3 श्लोक में बताया है कि जो भक्त है मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो अभी जो लास्ट श्लोक में हमने जो 5 चीजें डिस्कस की, तो ये 5 श्लोक अनन्य भक्ति के लिए है कि अनन्य भक्ति सबसे पहले भगवान ने क्या बताया, इससे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, उससे प्राप्त नहीं कर सकते, इससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो अनन्य भक्ति के में क्या कौन सी चीज आती है? तो ये 5 चीज आती है जो हमने देखा कि व्यक्ति के लिए, तो ये है प्रोसेस अनन्य भक्ति के द्वारा, है ना। और वो कैसे करना चाहिए? तो ये हमें हमेशा युक्त वैराग्य से करना चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीजों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य नहीं, इसके मन में आया और सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं, इसको फाल्गु वैराग्य कहते हैं। पर हमें क्या करना है? युक्त वैराग्य। और युक्त वैराग्य से हम ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ भी है सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाइए, और इस प्रकार से हम अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान की जो द्विभुत स्वरूप है उसको दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने बताया है कि उसका दर्शन भी कर सकते हैं, मुझे प्राप्त भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें भगवान ने बताई आगे के श्लोक में। तो ये सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11 चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। 55 श्लोक्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट वीक से हमारा 12th चैप्टर शुरू होगा। 12th चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 20 ही श्लोक है उसके अंदर, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप देखिए। What are the 5 techniques to know about Krishna conscious? ओके, तो यहाँ पे अर्चना माता जी का प्रश्न है कि वो 5 टेक्निक कौन सी है कृष्ण भक्ति के बारे में। तो आई थिंक ये आपका जो प्रश्न है वो एग्जैक्टली बहुत क्लियर नहीं है माता जी, पर इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप भगवत गीता के 11 चैप्टर का 55 नंबर का श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो उस श्लोक में से आपको 5 चीजें निकलेगी, 5 चीजें मिलेगी, 5 पॉइंट उसमें है। उसमें भगवान जो बताते हैं उसमें कहते हैं कि सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, ये 2 चीज मुक्त होकर मेरी भक्ति के लिए तत्पर रहता है। तो ये 2 चीज हुई। तीसरा बताया है कि जो
मेरे लिए ही कर्म करता है। फिर चौथा बताया है कि जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। और पांचवा बताया है कि हर एक जीव से मैत्री भाव रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट मैटर अभी चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे भगवान ये 5 चीज बताते हैं। तो वैसे ये जो श्लोक है वो पूरे भगवत गीता का एक तरह से सार भी है कि अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आप मतलब आप 100% सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा होता है। तो मेनली आप इसको समझ सकते हो। ठीक है माता जी, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप फिर से कमेंट कीजिए। फिर जतिन प्रभु का प्रश्न है कि व्हाट इज सायुज्य मुक्ति। ओके, तो जो मुक्ति होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है सायुज्य मुक्ति, फिर होता है सारूप्य मुक्ति, फिर सामीप्य मुक्ति, फिर सालोक्य मुक्ति और षष्ठी शाष्टी। ये 5 मुक्ति के प्रकार हैं। उसमें जो सायुज्य मुक्ति है उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति मिलती है तो वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें वो लीन होता है। भगवान में से बहुत सारा तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है। कई बार आपने फोटो भी ऐसा देखा होगा कि भगवान खड़े और आजू बाजू बहुत सारा प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जो ऐसे तपस्वी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनका ऐसा इच्छा होता है कि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, तो वो सायुज्य मुक्ति है। पर ये जो सायुज्य मुक्ति है वो भगवान के भक्त की इच्छा नहीं होती है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने की। क्यों? क्योंकि सायुज्य मुक्ति जिसको मिलती है वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता और वहां पे उसको ऐसी घुटन होती है जैसे कि कोई व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया हो, ऐसी सिचुएशन वहां पे फील होती है। तो वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति फिर से वहां से गिर के भौतिक संसार में आ जाए। तो इसीलिए ऐसी जो मुक्ति होती है उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। फिर दूसरा है सामीप्य मुक्ति, जिसमें जिसको सामीप्य मुक्ति मिलती है वो भगवान के नजदीक रहता है ना। एक बार सार्वभौम प्रभु बता रहे थे एक लेक्चर में कि ये हमें जो जैसे भक्त जो होता है वो तो कोई मुक्ति की इच्छा नहीं करता, पर हमारे इस्कॉन में ये चारों की चारों मुक्ति देखने को मिलती है, जैसे कि सामीप्य मुक्ति है ना। तो ये तो ऐसे ही वो बता रहे थे, जैसे आप पुजारी देखेंगे तो हमेशा वो भगवान के नजदीक में ही होते हैं, हमेशा भगवान के विग्रह के नजदीक रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सामीप्य मुक्ति, भगवान के नजदीक रहते हैं। फिर है सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तो ये सालोक्य मुक्ति जैसा है जिसमें भगवान के लोक में रहने को मिलता है, कि जहां पे भगवान है वहां लोगों को रहने को मिलता है, तो उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। फिर है सालोक्य, सामीप्य हुआ, सारूप्य। उसके बाद दूसरा है सारूप्य मुक्ति। और तीसरा आई थिंक ये 2 चीजें होती हैं उसमें, ये दो डिफरेंस है। ये 2 चीज भगवान के लिए स्पेशल है, बाकी सब में नहीं होता है। और उसके बाद शाष्टी, शाष्टी में ऐश्वर्य, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलता है उस व्यक्ति। तो ये ऐसी 5 प्रकार की मुक्ति है जिसमें फेवरेबल जो भक्त के लिए है वो ये 4 है। सारूप्य मुक्ति, जो सायुज्य मुक्ति है वो नहीं है, पर जो भक्त होता है शुद्ध भक्त वो भगवान की सिर्फ सेवा की इच्छा रखता है, ये सारे मुक्तियों की इच्छा नहीं रखता है ना। ओके, ठीक है प्रभु जी, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो माता जी को क्लियर है। हाँ हाँ, ओके। हम 12th चैप्टर शुरू करेंगे। 12th चैप्टर जो है वो है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में ये
ये श्लोक है, वेरी शॉर्ट है, बहुत ही कम श्लोक है इसमें, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।